प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन डिस्कशन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका पेपर है, जिसे हम लोग कहते हैं एक सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा 10 के वे विद्यार्थी जो कि सामाजिक विज्ञान को लिए हुए हैं, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। डिस्कशन यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के जो ये टोटल जो प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, यूपी बोर्ड के वे विद्यार्थी जो कि सोशल स्टडीज कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान के, वो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे प्रश्नों को देखेंगे। और जितने प्रश्नों को शामिल किया गया डिस्कशन सब एक से बढ़कर एक है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। निम्न में लोकतंत्र का प्राण है, सरकार है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है, संविधान है। देखिए, लोकतंत्र का प्राण के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो होता है राजनीतिक दल। क्या होता है राजनीतिक दल? जो होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र के प्राण के रूप में होते हैं। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी लिसनर्स? तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात किया जाए तो सन 1925 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब आगे प्रश्नों की श्रृंखला में। यहाँ पर देखिए तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। किसने कहा लोकतंत्र लोकतंत्र जो है जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की जो परिभाषा दी गई है, बहुत ही पॉपुलर ये परिभाषा है, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अब्राहम लिंकन। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं ये, बहुत जबरदस्त इनका व्यक्तित्व रहा है। जीवन में पूरे असफल हुए हुए हैं, लेकिन लास्ट समय में इन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की हुई है कि पूरी दुनिया के सामने ये एक उदाहरण बने हुए हैं। तो तीसरे का बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन शासन प्रणाली है? देखिए, भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, या फिर संसदीय व्यवस्था है? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो संसदीय व्यवस्था है। ठीक है। लोकसभा की बात होती है, राज्यसभा की बात होती है ना। तो ये संसदीय व्यवस्था नहीं, संसद बनाया गया, संसद के थ्रू जो काम होता है वो कराया जाता है, किया जाता है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? बताइए डिस्कस, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना व्यक्ति, तब वो उनको क्या करते हैं, वोट देने का अधिकार है। देखिए छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। देखिए, सफलता में अगर देखा जाए लोकतंत्र में, तो ये सभी के सभी जो इसमें बाधक रूप है, चुनौती महत्वपूर्ण है। यानी अफसरशाही हो गया, अशिक्षा हो गया, जातिवाद हो गया, ये सभी, यानी इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आप लोगों का, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। देखिए, ये हुआ था 1975 में, सन 1975 में एडिशंस जो ये था आपातकाल हुआ था। और ये इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के शासनकाल में ये जो था आपातकाल लगाया गया था। आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आठवां जो प्रश्न है आप लोग का वो है आप भूगोल से, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। नौवें प्रश्न की देखिए, नौवां हम लोग का प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये देखिए, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काउर, ठीक है, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी के सभी व्यक्ति जो हैं इटली के एकीकरण में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो नौवें का विकल्प नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये प्रश्न क्या आप लोग का है 10वां। तो देखिए दोस्तों, 1 रुपए के नोट की बात हो रही है, तो ये वित्त विभाग द्वारा किया जाता है ना, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जैसे देखा जाए तो वित्त, बताइए इस समय वित्त मंत्री कौन है हमारे देश के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डिस्टेंस। तो भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग द्वारा करता है, नहीं वित्त मंत्री के अधीन ये होता है। और देखिए उसके अलावा जो भी नोट होते हैं डिस्टेंस, वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है ना। जो भी नोट मिलते हैं उसको कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है।
11वां देखिए प्रश्न क्या आप लोग का, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि है, खनन है, पशुपालन है। तो देखिए दोस्तों ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कृषि भी जो है प्राथमिक क्षेत्र का, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र का, पशुपालन जो है वो भी प्राथमिक क्षेत्र का। तो 11वें का विकल्प नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो मुख्य रूप से साख मुद्रा का उदाहरण के रूप में उसे हम लोग देखते हैं। तो 12वें का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था एडिशन सन 1995 में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन एडिशन, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे, हम लोग देखते हैं अन्य प्रश्नों को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ और साथ ही साथ 150 करोड़। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ पर 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय अगर देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों? 121 करोड़। ठीक है, कंटेंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त होती है। प्राप्त अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो ये कैसे देखने को मिलती है, ये प्राप्त मान्यता प्राप्त चिन्ह है। यानी यहाँ पर जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सी है? ये आपका कौन सा प्रश्न है? 15वां प्रश्न हो जाएगा। तो 15वें का डिस्टेंस देखिए, एक मार्क जो होता है डिस्टेंस यही गुणवत्ता को बताता है, ठीक है ना। एक मार्क जो लगा रहता है उसे ही हम लोग कहते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। तो 16वें का बी देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। कब होगा, कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? 17वां हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 17वां प्रश्न जो एडिशन देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन के रूप में ये सभी को कहा जाता है। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो देखिए दोस्तों ये तारापुर, सीधा सीधा आपका हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानवीकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये आपका प्रश्न संख्या 19 है। तो ये देखिए डिस्टेंस है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यानी सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक उद्योग के लिए, खाद बनाने के लिए ना। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो ये जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है वो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। बढ़ते हम लोग 22वें प्रश्न की ओर, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 22 है आप लोगों का, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी जो है वो किस जिले में है? ये आपका प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा। तो 23वें का जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बांका। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? बांका। 24वें प्रश्न को बोलते हैं, देखिए सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो कब हुआ था? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों 24वां जो प्रश्न है, 24वें का बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य युग में। कब हुआ था डिस्टेंस? मध्य युग में, ठीक है ना। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे, हम लोग देखते हैं अब। ये 24 प्रश्न तो हो गया था आपका। 25वें प्रश्न की ओर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 25 है। तो 25वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल घोष जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। मराठा समाज पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र जो था वो किस भाषा से संबंधित था? तो ये था डिस्टेंस जो आप लोग का वो अंग्रेजी में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो देखिए जो डिस्टेंस जो दो 10वें गुरु थे उनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। यानी बिहार की जो राजधानी कहाँ पर है? पटना, ठीक है ना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 28वां प्रश्न है आप लोग का, बिहार जो था वो बंगाल से कब पृथक हुआ? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था आप लोगों का सन 1912 में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो इनमें से कौन है? दिस इज बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। पुर्तगाली तो बताइए कौन सा पुर्तगाली जो यात्री था
वो जो सबसे पहले भारत आया हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 30 है, और 30वें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सन 1975 में। यानी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो सन 1975 में हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग 31वें प्रश्न की ओर। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 31वें का जो विकल्प नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, रावी। ये रावी नदी के किनारे देखिए जो झंडा फहराया गया तो 26 जनवरी 1929 को। ठीक है डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ये। 32वां देखिए प्रश्न क्या है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी जो नेता सूर्यसेन थे उनका जो था उपनाम क्या था, तो ये था मास्टर दा। इनका नाम क्या था, मास्टर दा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो था डिस्टेंस वो कहाँ का निवासी था। ये आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा, तो ये ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था, ब्रिटेन का। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग अब 34वें प्रश्न की ओर। देखिए 34वां हम लोग का प्रश्न क्या है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए डियर्स, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था लेनिन। ठीक है ना, समाज सुधारक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। 35वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की जो राजधानी डियर्स वो है नोम पेन पेन में, नोम पेन में। तो 35वें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जो किया गया था वो जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो नरसंहार देखने को मिला था। ठीक है ना, जनरल डायर ने जो दादुन गोलियां बरसाने के लिए आदेश दे दिया था। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किसने अनुरोध किया था, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो चंपारण आए हुए थे। ये 37वां हम लोग का प्रश्न है। तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर ही महात्मा गांधी जी चंपारण गए हुए थे ना, आए हुए थे। 38वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिए डिस्टेंस ये बारदोली का जो ये हुआ था किसान आंदोलन, और बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें मतलब सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग 39वें प्रश्न की ओर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 39। 39वां प्रश्न, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कारक थे उनका नाम था जॉन के। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल जो थी वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो डिस्टेंस इसको किया गया था कलकत्ता में। ठीक है ना, इसे इस समय वर्तमान में लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। सूखा का कारण क्या है। देखिए डिस्टेंस जो 41वां हम लोग का प्रश्न है, जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो देखिए दोस्तों 41वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मिट्टी की नमी का अभाव हो जाएगा। ठीक है ना, 42वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो 42वें का देखिए क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो संचार का देखिए 42वां जो प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है ना, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों सब बाढ़ के रूप में अगर देखा जाए तो जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो कारण होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब यहाँ पर हम लोग 44वें प्रश्न की ओर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 44 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भवनों की आकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयताकार। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है। लौह अयस्क उत्पादक राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या हो जाएगा 45। 45वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 46वें प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो 46वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्थर। बढ़ते हम लोग यहाँ पर 47वें प्रश्न की ओर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 47 है। 47 का विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 48 है। और 48वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो महानदी करेक्ट हो जाएगा। यानी महानदी पर जो है हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। 49वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का प्रश्न था। 49वें का जो होगा वो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
सामाजिक कल्याण, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सामाजिक कल्याण। 50वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों में आय की वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये हम लोग का प्रश्न है, कौन है, 50 है, तो 50वें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। ठीक है ना, आर्थिक वृद्धि जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 51 प्रश्न की ओर। देखिए 51वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो देखिए डिस्टेंस डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है डिस्टेंस वो एक तरीके से देखा जाए तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में यूज करते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना। 52वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, 52 का देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या 52 है। और देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 53वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 53 प्रश्न की ओर। 53वां हम लोग का प्रश्न क्या है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। तो 53वें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 54वें प्रश्न की, रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो देखिए रूस की मुद्रा कौन है, रूबल है। शाख का आधार क्या है, शाख का आधार क्या है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 55 है। तो 55वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, विश्वास। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 55वें का। बढ़ते हम लोग 56वें प्रश्न की ओर। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 56 है। और 56वें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता। 57वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, 57 जो प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 57 है। और 57 का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। 58वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, 58वां प्रश्न, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों 58वें प्रश्न का एकदम सीधा सीधा उत्तर दिख रहा है, विकल्प नंबर ए। प्राचीनतम परिवहन के रूप में अगर देखा जाए तो जल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण था। बढ़ते हम लोग अब 56वें प्रश्न की ओर। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो देखिए ये तो प्रश्न हो गया आप लोगों का 58 हो गया। 59 प्रश्न की ओर। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है, 59 प्रश्न है। ठीक है ना, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, मोरमू गांव जो बंदरगाह है वो गोवा में है। 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 60वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए दोस्तों कांडला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो है गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, गांधीनगर में। ठीक है ना। 61वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये है आप सभी लोगों का भागलपुर में। कहाँ पर है, भागलपुर में। 62वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन संबंधित था। तो 62वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यापारियों से। 63वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। तो 63वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 64वां प्रश्न देखिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? यानी वियना सम्मेलन जो है वो कब कराया गया था? तो 64वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 65वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। और ये देखिए महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर जबरदस्त इन्होंने आंदोलनों में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई हुई थी नेल्सन मंडेला जी ने। 66वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? ये हम लोग का प्रश्न कौन है, 66 है। 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? 67वां हम लोग का प्रश्न है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसे हम लोग कहते हैं जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब 68वें प्रश्न की ओर। 68वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा जो आपका 68वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयकर। ठीक है ना, आयकर जो होता है वो निगम के आय का स्रोत नहीं है। 68वां जो प्रश्न है 68वें का बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है?
69 प्रश्न हम लोग का डिस्टेंस ये है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्राम सभा। 70वें प्रश्न की ओर होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है डिस्टेंस। 70वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये देखिए किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब हम लोग 71वें प्रश्न की ओर। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या हो जाएगा 71। तो 71वें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40। 72वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे कहाँ सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले या फिर फौजदारी मामले। तो देखिए दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो ए और बी जो ऑप्शन होगा वो दोनों का दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग वन है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, 73वां आपका प्रश्न है डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहां से, इलाहाबाद से हल्दिया तक। 74वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, ये है हम लोग का प्रश्न 74। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये हम लोग का प्रश्न क्या कौन है, 75 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। 75वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में है। कहाँ पर डिस्टेंस, गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 77वें प्रश्न क्यों बोलते हैं, इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो देखिए कपास जो है वो खरीफ की फसल है। इसके अलावा देखा जाए गेहूं चना मटर जो है ये सब है रबी की फसल। किसकी फसल है, रबी की फसल। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो ये कहने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था पंडित नेहरू जी ने। 79 प्रश्न क्यों बोलते हैं, देखिए 79 प्रश्न क्या है आप लोग का, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो देखिए ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा क्या, कहाँ पर, राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, ये है उत्तर पूर्वी रेलवे। कौन है, उत्तर पूर्वी रेलवे। ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें कि 80 टोटल प्रश्नों का जो है आप लोगों के साथ बहुविकल्पी प्रश्नों का जो डिस्कशन किया गया। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। आप सभी लोग के लिए जो ये चैनल है निरंतर प्रयासरत रहता है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रेगुलरली बनाए जाते हैं, रेगुलरली आप लोग को मिल रहा है, चाहे आप 9th में हो 10th में हो 11th में हो और 12th में हो। तो आपके लिए भटकने की जरूरत नहीं है आपको, आप डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर अपनी रेगुलरली स्टडी को तैयारी करिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। मिनिमम 2 से 3 घंटे आप इस चैनल पर भी अपना दीजिए डिस्टेंस, निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में निखार जरूर होगा और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाएंगे। डिस्टेंस से कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।